है, इसका एनर्जी कितना है ये चेक करते हैं, ठीक है ना। नो मूवमेंट मीन्स लेसर एनर्जी, कम एनर्जी है इसमें। अब यदि इस स्थान पर आकार का कोई भी यंत्र या वास्तु रख देते हैं तो उसका प्रभाव देखते हैं। अब ये गोल्ड प्लेटेड पिरामिड हमारे वास्तुविद कमल जी ने बनाया है, कलकत्ता निवासी। उसमें कितनी एनर्जी है देखिए, 180 डिग्री आ गया। या एनर्जी के मूवमेंट गति की दृष्टि से चेक करें तो देखिए कितना फास्ट मूवमेंट है, अर्थात इस पिरामिड में भी कितनी ज़बरदस्त एनर्जी है। अब इसका प्रभाव जहाँ पर ये रखा है, जहाँ पर ये स्थित है, वहाँ क्या पड़ रहा है, इसको भी हम चेक करेंगे। गोल्डन पिरामिड रखा था, यहाँ कैसी एनर्जी है ये देखिए, घूम रही है ऐसे भी, और दोनों से यदि चेक करते हैं तो 180 डिग्री बिल्कुल होकर के घूम रही, अर्थात पिरामिड जो यहाँ रखा था वो अपना प्रभाव पर्याप्त मात्रा में छोड़ के गया है। यही लाभ है पिरामिड का। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि पिरामिड आकार के निर्माण को पसंद करते थे, चाहे वो छोटी सी झोपड़ी हो। और आज सेना में भी जो पिरामिड आकार के तंबू हैं, टेंट हैं, उनका उपयोग होता है ताकि वहाँ गर्मी महसूस हो और सैनिक भी ऊर्जावान बने रहें। फिल टॉप है, इसकी एनर्जी चेक करते हैं, कोई विशेष मूवमेंट नहीं है, यानी एनर्जी बहुत ही कम है। अब यदि कोई पिरामिड आकार का यंत्र यहाँ रखते हैं तो किसकी कितनी एनर्जी होती है वो देखते हैं। ये देखिए 180 डिग्री हो गया। एनर्जी इस पिरामिड की उपस्थिति के कारण इस टेबल टॉप के इस क्षेत्र में एनर्जी इतनी हो गई है। यदि इसको दूसरा मूवमेंट की गति में देखें तो देखिए कितना गतिशीलता बढ़ गई है। और एक विशेषता बताएं कि ये पिरामिड और किसी वस्तु का नहीं, केवल और केवल कागज़ का है, पेपर का है। बस इसकी विशेषता इतनी है कि पिरामिड का जो सही ज्यामिति होती है कि उसके चारों कोण 51 डिग्री 14 मिनट्स और 14 सेकंड के हो, वह ज्यामिति इसमें है। और इतनी अधिक ऊर्जा इस पिरामिड में। अब इस पिरामिड को अभी 2 मिनट ही यहाँ रखे हुए हैं, इसको हटा के देखेंगे इसके नीचे भी कितनी एनर्जी है। देखिए उतना ही है। और ये एनर्जी का विस्तार कितना है ये देखते जाते हैं, ये देखते जाइए। यानी पिरामिड वहाँ रखा पर उसका विस्तार कह सकते हैं कि चारों दिशाओं में और चारों तरफ है, पूरे हॉल में उसका विस्तार है। यही उपयोग है पिरामिड का। इसलिए जहाँ पिरामिड आकार का निर्माण होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है। वहाँ जो नकारात्मक ऊर्जा देने वाले जीव जंतु होते हैं जैसे सांप, बिच्छू, वह भी भाग जाते हैं। चाहे वो पिरामिड लकड़ी का हो, चाहे पत्थर का हो, किसी भी तरह को। हाँ, एक परहेज रहता है कि लोहे का ना हो, फेरस मटेरियल का पिरामिड ना हो। बेंगलोर में तो एक पिरामिड वैली है, 150 फीट बाई 150 फीट का पिरामिड बना हुआ है। और उसमें भी जो किंग्स रूम है वो भी बिल्कुल परफेक्ट गणना के अनुसार, वहाँ अद्भुत एनर्जी है। वहाँ मेडिटेशन करने पर, ध्यान करने पर कितनी गहराई में उतरते हैं वो तो अनुभव जा करके किया जा सकता है। इसी तरह अहमदाबाद से गांधी ग्राम जाते हैं तो बीच रास्ते में अणुव्रत आंदोलन वाले मुनि जी का आश्रम है, नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। वहाँ भी 51 फीट बाई 51 फीट व्यास के
दो पिरामिड बने हुए हैं बड़े, ऊपर से उनको जोड़ दिया है और वह ध्यान कक्ष के रूप में उपयोग करते हैं और सभी वहाँ साधकगण ध्यान करते हैं। तो पिरामिड की महिमा अपरंपार है, ऐसा कह सकते हैं। तमिलनाडु में एक स्थान है, कन्याकुमारी से जब त्रिवेंद्रम जाते हैं तब वहाँ एक डॉक्टर MBBS थे, उन्होंने अपना आश्रम बनाया और जो हट्स बनाई, झुग्गियाँ बनाई, उनको सबका पिरामिड का आकार दिया और जिनको भी स्वास्थ्य लाभ करना होता था वो एक सप्ताह के लिए वहाँ रहते थे, आयुर्वेद अनुसार भोजन करते थे और परिणाम ये होता था कि एक सप्ताह बाद वह स्वस्थ होकर के निकलते हैं। वह आश्रम अभी भी है, अर्थात डॉक्टर साहब अभी नहीं है इसका मतलब। हाँ, डॉक्टर साहब इस समय नहीं है, स्वास्थ्य लाभ काफी होता है वहाँ होता है। और इस तरह से पिरामिड का बहुविध उपयोग हम अपने घर में कर सकते हैं। जहाँ घर में नकारात्मक ऊर्जा है या जहाँ सकारात्मक ऊर्जा लाना है, जहाँ हम आसपास रहते हैं वहाँ भी इसका उपयोग करना चाहिए, बड़ा उपयोगी है। वास्तु का एक अद्भुत रामबाण यंत्र है पिरामिड, इसका उपयोग अवश्य करें। जी गुरुजी, आपने पिरामिड के बारे में बहुत अच्छे से बताया। बहुत सारे चीज़ें जो छिपी हुई थी वो क्लियर हो गई। गांव में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है पहले जो है झोपड़ी जो बनाते थे वो पिरामिड नुमा ही बनाते थे और गर्मियों में ठंडा रहता था और सर्दी में गर्म घर रहता था, उसका एक अलग ही आनंद था। मित्रों, आज जो है कुछ और विषय पे भी चर्चा होगी, जैसे पिरामिड के बारे में गुरुजी ने बताया है। नमस्कार, मैं हूं कमल शर्मा, हेल्थ वास्तु विशेषज्ञ, और आज हमारे साथ में हैं इंजीनियर गणेश ताम्रकार जी। 30 वर्षों का इनका एक्सपीरियंस है वास्तु पे, पिरामिड पे, औरा पे। इन्होंने काफ़ी समय दिया है, काफ़ी रिसर्च किया है। मनन मूर्ति जी के साथ में भी रिसर्च किया है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो जिनके साथ में कुछ समय दे करके उनके साथ में भी रिसर्च किया, उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च किया है। तो गुरुदेव, जो एक चीज़ को और समझना चाहता हूँ, आज के समय में लोग ध्यान नहीं देते वास्तु के अंदर में। घर जो बनता है साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना देते हैं, नॉर्थ ईस्ट में किचन बना देते हैं। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट का जो एनर्जी है उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि लोगों को लाभ मिले, वो उसके बारे में विवरण जो है आप क्लियर ढंग से समझाइए ताकि लोग जान सके। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा। ईशान दिशा हमारे जो अष्ट दिशाएं हैं उनमें सबसे पवित्र दिशा है, यानी वह देव स्थान है, पूजा का स्थान है, आराधना का स्थान है, वहाँ पवित्रता होना ही चाहिए। यदि टॉयलेट बनाएंगे तो उसका दुष्परिणाम तो अवश्यंभावी है, होता ही है। इसी तरह आपने कहा साउथ ईस्ट यानी आग्नेय दिशा। आग्नेय दिशा जैसा नाम से स्पष्ट है, अग्नि से संबंध है, कहीं ना कहीं अग्नि के तेज से संबंध है। और जल जब वहाँ हो जाएगा तो दोनों विरोधाभासी हैं। जब विरोधाभासी गुण वाले तत्व एक साथ रहेंगे तो वहाँ भी विपर्य के रूप में दुष्परिणाम ही तो मिलेगा। इसलिए न साउथ ईस्ट में टॉयलेट होना चाहिए, न नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना चाहिए। दोनों स्थानों की अपनी अपनी पवित्रता और जो गुण धर्म है उनका, उसका पालन करते हुए वहाँ निर्माण करना चाहिए। जैसे दक्षिण पूर्व आग्नेय में रसोई घर की परंपरा है, वो बनना ही चाहिए। और ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, पूजा का स्थान, ठीक है। घर के अंदर पूजा का स्थान, बड़ा मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके ही पवित्रता है। तो जी हाँ मित्रों, छोटे मंदिर की बात कर रहे हैं और घर के अंदर में भी मंदिर में इससे ज़्यादा बड़ा मूर्ति नहीं होना चाहिए। एक बित्ते से ज़्यादा जो है बड़ा मूर्ति घर के अंदर नहीं होना चाहिए, ये शास्त्रोक्त मत है। आज के समय में मैं देखता हूँ काफ़ी सारे वास्तु के जो है गुणकारी लोग पैदा हो गए हैं। जैसे बरसात में गोबर के ऊपर में जो है, जिसको हम लोग कुकरमुत्ता कहते हैं, छाता जो है, सांप का छाता भी कहते हैं, और उसको ऐसे जो है खाने के लिए सब्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको गुरुदेव?
जो छोटे छोटे होते हैं, मशरूम। मशरूम, तो मशरूम हो जाता है, जिसको मशरूम बोल करके खाते हैं। इसी तरह से आजकल जो है एस्ट्रोलॉजर पैदा हो गए हैं, वास्तुकारक हो गए हैं, एक से एक इंस्टाग्राम पे आकर के बताते हैं, ऐसी ऐसी बेहुदा बातें करते हैं जिसको सुन करके कान के पर्दे हमारे फट जाते हैं। अरे शास्त्रोक्त मत करना चाहिए। डॉक्टर का उपाधि लगा लेते हैं, ऐसा लगता है कि वो डिग्री बिक रही है। अरे डॉक्टरेट करने के लिए 15 साल पूरा समय देना पड़ता है, एक चीज को रिसर्च करने के लिए समय देना पड़ता है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं जो तैयारी करना चाहते हैं, सच में अच्छे संस्थानों से कीजिए, अच्छे जो है जैसे BHU वगैरह हैं उनसे करना चाहिए, और हमारी टीम से भी कर सकते हैं आप, लेकिन हमारी टीम से कोई डॉक्टरेट की डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन पर्याप्त अनुभव मिलेगा, डॉक्टर जैसा अनुभव होगा, बट हमारा जो डिग्री मिलेगा वह आपको अच्छा डिग्री मिलेगा, जिससे आप प्रूव कर सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं उस काम में पर्याप्त मात्रा में अनुभव है। और नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ये दोनों एक ऐसे पोजीशन के लिए हैं जीवन में जो आपके आत्मा यानी हार्ट और मन, ये दोनों ब्रेन का जो पोजीशन है उसको क्या कहते हैं गुरुदेव? पिता और माँ, बस। ठीक है। ये दोनों जो है अच्छे होने चाहिए, उनसे ही आपका गुण अच्छा होगा। वास्तु के अंदर में विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात है कि अगर आप मल्टीपल बिल्डिंग है, कई सारी बिल्डिंगें हैं, उनका मेन द्वार अवश्य ध्यान देना चाहिए। उसका ध्यान देने से आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, अपने घर का द्वार जो है वो 32 द्वार भेद के अंदर में जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छे वास्तुकारक को बुला करके उसको ध्यान देना चाहिए। अगर वास्तु का कुछ दोष है भी और गेट आपका अच्छे पॉइंट पे है, यानी नॉर्थ के मिडिल में है और साउथ में जहां जहां बताया गया है, वेस्ट में जहां जहां वास्तु के अनुसार बताया गया है, ईस्ट में जहां जहां बताया गया है, उन सब जगह पे अगर आपका गेट है तो कुछ वास्तु दोष खत्म हो जाते स्वतः ही। उससे आपको एनर्जी मिलेगी और कमाने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। किंतु साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ये दोनों जगह दूषित हैं तो समझिए आपका जीवन भी दूषित हो गया है, जीवन दुर्लभ हो जाएगा जीना। तो मेरे मित्रों, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ताकि लोगों को इनका फायदा मिल सके। शेयर करें, सब्सक्राइब करें जो नए चैनल पे अभी आए हैं, और हमारे से जुड़ने से आपको बहुत तरह के लाभ मिलेंगे। गुरुदेव से हमारे जितने भी अनुभव मुझे मिलते हैं मैं शेयर करता रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ। तो आप भी इसका अनुभव लीजिए। नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट को बिल्कुल ठीक रखना है, क्योंकि हमारा भारत का हिस्से में नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। तो हम सबको क्या करना है कि नॉर्थ ईस्ट को अच्छा रखना है। जब जब आप अच्छा रखेंगे, सफाई रखेंगे, मंदिर रखेंगे, पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो है उसका लाभ मिलेगा। करके देखिए, फायदा मिलेगा, फिर आप कॉल करेंगे मुझे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।